हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो इससे लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लिया था आपका, और वहाँ प्लेलिस्ट में आके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ रेगुलर आपको जो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है हमने चैप्टर नंबर 1 के लिए, वहाँ आपको पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट प्लस आपको एग्जाम्पल प्लस आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे। मतलब प्लेलिस्ट वाइज हमने क्रिएट किए क्वेश्चंस के, है ना, सेपरेट सेपरेट जो है वीडियोस बनाई है सबके लिए। और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद हम एग्जांपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो क्रिएट की है प्लेलिस्ट, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो न्यू आपका रैशनलाइज सिलेबस है 2023-24 उसके हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो क्लास 9 और 10th के लिए आपको पर्टिकुलर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल रही है, वीडियोस मिल रहे हैं, वो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके बुक्स वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं। यही है जो आपके सिलेबस में आएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब पॉली का मतलब होता क्या है? पॉलिनोमियल, अब देखो, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, नॉमियल मतलब होता है नंबर कायदे से। क्लियर है? क्लियर है सर। अब पॉलिनोमियल के लिए एक डेफिनेशन है, देखो क्या। पहले उससे पहले मैं दो चीज क्लियर कर देता हूं आपके सामने। एक होता है वेरिएबल। एक मिनट, क्या हो गया इसको? हाँ, एक तो होता है आपके पास वेरिएबल। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक तो है आपके पास वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। अब पहले इन दोनों बातों का मतलब बताओ मुझे। देखो इधर, वेरिएबल मतलब होते हैं अल्फाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब एक्स वाई ए, लाइक डेट नंबर्स। ठीक है, हाँ सर, ये अल्फाबेट्स है ना, उन सबको हम वेरिएबल ही कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। आगे देखो, एक मिनट, कहाँ गया माउस? हाँ, ए बी लाइक दैट। अब कांस्टेंट क्या है? जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, -5/7 लिख दिया, -100 लिख दिया, ये सब कौन है? कांस्टेंट है। ठीक। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ सर? यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको बच्चों। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब है जिस भी वेरिएबल की पावर, क्या कहा मैंने? जिस भी वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर होगी। अब होल नंबर कौन होते हैं सर? 0 1 2 लाइक दैट पॉजिटिव तक। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा, मैं एग्जांपल की बात करता हूं अब यहाँ पे, कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे हम, इसके एग्जांपल डिस्कस करो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स की पार्ट 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है आपके पास। ठीक है सर। आगे देखो, अब मैं आपको क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड। हाँ, मैंने लिखा y की पावर -1। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। देख रहे हो आप? ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है। मैंने लिखा 1/y की पावर 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? y की पावर क्या हो गई? देखो यार, -2 ही। -2 आपका होल नंबर होता है क्या? होल नंबर नहीं होता है ये होल नंबर नहीं होगा। एक मिनट, आज कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ रही है आई थिंक इसमें। हाँ, होल नंबर, होल नंबर नहीं है ये आपके पास। ठीक है सर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। और देखो, अब मैंने लिखा है यहाँ पे -2 x की पावर क्यू। अब देखो, अब ये -2 दिख रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है? बिल्कुल है, तो ये पॉलिनोमियल है। √2 x², क्या वेरिएबल की पावर जो है आपके पास होल नंबर है? तो ये पूरा जो है पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा 1/√, या चलो इसको चेंज कर देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ इसकी जगह एग्जाम्पल। चलो ये रूट वाला समझाता हूँ मैं आपको। देखो, रूट में लिखा मैंने x की पावर 4। अब ये क्या होगा? इसको जब सॉल्व करोगे तो x की पावर 4 है, रूट में सॉल्व होगा तो x की पावर 2 निकलेगा। अब ये होल नंबर है क्या? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैंने रूट में x लिख दिया, अब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर ½ है और ये आपके पास होल नंबर नहीं होता, तो ये भी होल नंबर, वो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल किसे किसे मानूंगा मैं, किसे किसे नहीं मानूंगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। और कोई एग्जांपल? और तो आई तो ठीक है, हो गए पूरे। अब देखो, x की पावर 0 जो है, ये पॉलिनोमियल होता है कि? हाँ, होता है। अब मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि बताओ -200 पॉलिनोमियल है क्या? है। क्यों है? इंटू 1 मान लू, मान लिया। आगे देखो, मैं 1 की जगह x की पावर 0 लिख दूं क्या? हाँ, लिख देता हूँ। अब देखो, क्या ये वेरिएबल की पावर होल नंबर है? तो -200 भी एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल होगा?
ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट। कैसा होगा ये? कांस्टेंट होगा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। मतलब कि जितने भी वैल्यूज बची ना आपके पास, जितने भी कांस्टेंट है वो एक्चुअल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगला क्या कंसेप्ट है? अब अगला देखो, ये समझ में आ रहा है? रफली समझा रहा हूँ मैं आपको, पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, उसकी वेरिएशन समझा रहा हूँ। आगे देखना अब आप, एक मिनट। हम्म। अब अगला बात कर लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन, या फिर ये समझ लेते हैं वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे लिखा है यहाँ पे अब इक्वेशन देखो। एक तो है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या है? जो वेरिएबल है ना आपके पास, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने x, या फिर लिखा मैंने x+3। देखो ये दोनों लीनियर है इक्वेशन। दोनों कैसी है? लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक। क्या कह रहा हूँ? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया मैंने, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री ले लिया मैंने। इसको समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ हाईएस्ट टू है, उससे लोवेस्ट नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईएस्ट टू होनी चाहिए कुल मिला के, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है एक तरीके से आपकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया उसको। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर थ्री, वेरिएबल पावर थ्री, यानी एक्स की पावर थ्री ले लो, या फिर एक्स की पावर थ्री माइनस फोर ले लो। ये सब इसी के एग्जाम्पल होंगे क्यूबिक के। फिर ले लूं मैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कह रहा हूं मैं? बाई क्वाड्रेटिक। अगर मैं ले लूं एक्स की पावर फोर ले लूं तो एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ले लूं तो ये देखो बाई क्वाड्रेटिक मतलब टू मल्टीप्लाई टू, यानी कि फोर हो जानी चाहिए हाईएस्ट पावर। इससे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। यहां तक समझ में आया? हाँ सर, ये हो गया क्लियर। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं आपसे, एक तो कह रहा हूं मैं आपसे वन वेरिएबल, एक मैं कह रहा हूं आपसे टू वेरिएबल, एक मैं कह रहा हूं आपसे थ्री वेरिएबल। कुछ आ रहा समझ में? वन वेरिएबल का मतलब है एक्स प्लस थ्री। इसमें कितने वेरिएबल है? वेरिएबल का मतलब है कितने अल्फाबेट्स हैं, एक्स। इसमें देखो एक्स प्लस थ्री प्लस वाई, इसमें कितने वेरिएबल है सर? इसमें टू है। एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कितने वेरिएबल है सर? इसके अंदर प्लस जेड भी ले लो। इसमें कितने वेरिएबल है? देखो एक्स दो बार दिख रहा है आपको, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दिख तो एक्स ही रहा है यहाँ पे, फिर वाई दिख रहा है, फिर जेड, तो कितने वेरिएबल हो गए? थ्री वेरिएबल हो गए। तो ये हो गया वेरिएबल का टाइप। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया हमको। और कंसेप्ट क्या है भाई? देखो और सुनो कंसेप्ट। ये हो गया क्लियर? हाँ सर ये हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पावर, बता देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, मैं पूछ रहा हूँ इसमें डिग्री कितनी है? कितनी है इसमें डिग्री? पहले तो ये देखो, ये पॉलिनोमियल है क्या? अगर पॉलिनोमियल है तो बिल्कुल है ये पॉलिनोमियल, कि हाँ सर इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर? उसकी पावर्स क्या है आपके पास? होल नंबर है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आप कहोगे सर इसके अंदर डिग्री हो जाएगी आपके पास थ्री। मैंने लिखा एक्स फोर माइनस एक्स फाइव प्लस वन, यहां डिग्री कितनी है? आप कहोगे सर डिग्री हो गई इसमें फाइव। आगे वाला मत देखना, हाईएस्ट देखना। क्लियर है? हाँ सर, ये हो गया डिग्री का कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट देखो आप, अब ले लो आप कॉफिशिएंट कंसेप्ट। इनसे रिलेटेड आपको सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार आपको बेसिकली ये चीज समझा रहा हूँ ना। कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ इस इक्वेशन में, किसमें? इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सर एक्स के आगे क्या दिख रहा है? वही इसका कॉफिशिएंट होगा, टू दिख रहा है। मैंने लिखा आपसे इसके अंदर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ। आप कहोगे सर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स के आगे क्या है? कुछ नहीं है। बिल्कुल है, एक्स के आगे माइनस वन है। फिर मैंने आपसे पूछा इसमें आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ। आप कहोगे सर इसमें एक्स क्यूब है ही नहीं, जब है ही नहीं तो जीरो मान लो, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन के तौर पे मैं जीरो एक्स क्यूब मानूंगा पहले तो। भाई जीरो एक्स क्यूब लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, ज्यादा ज्यादा तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या हो गया सर? जीरो हो गया है। तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कॉफिशिएंट से रिलेटेड हो गया, ये डिग्री से रिलेटेड हो गया, ये वेरिएबल से रिलेटेड हो गया, और ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हो गया, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल मैंने बता दिया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे एक्सरसाइज 2.1 में पूछे जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है तो 2.1 एक्सरसाइज बहुत इजीली आने वाली है आपको, बहुत इजीली। क्लियर है? आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर पढ़ने से पहले आपका एक बेस तैयार हो गया होगा।
सब कुछ अच्छे से होगा, आपको बस ये लेक्चर देखना है, उसके बाद जो वीडियो लेक्चर है वहाँ आपको सेपरेटली एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कराई जाएगी, तो वो एक बार आप देख लेना, उसके बाद खुद से कॉपी में सॉल्व करके देखना, आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।